कहते हैं कि राजनीति में सब जायज है। ऐसा ही कुछ देखने को फिलहाल मिल रहा है यहां राजस्थान में, जहां 7 सीटों पर होने वाले उपचुनाव से पहले प्रदेश की राजनीति गर्माती हुई नजर आ रही है। यहां देवली उनियारा सीट पर चुनावी घमासान मचा हुआ है और साथ ही टिकट वितरण को लेकर बयानबाजी का दौर भी जारी है। इसी बीच पूर्व सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री नमो नारायण मीणा ने अपने ही भाई यानी कि टोंक सवाई माधोपुर के वर्तमान सांसद हरीश मीणा पर गंभीर आरोप लगाए हैं। नमो नारायण मीणा ने कहा है कि मेरे भाई ने मेरे साथ धोखा किया है। वे चाहता तो उन्हें देवली उनियारा से उपचुनाव में कांग्रेस का टिकट मिल सकता था। इधर पूर्व केंद्रीय मंत्री नमो नारायण मीणा का ये पीड़ादायक बयान अब सोशल मीडिया पर भी जमकर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में हरीश मीणा और नमो नारायण मीणा के बीच में बड़ी राजनीतिक तल्खी ने देवली उनियारा सीट के समीकरणों को और भी ज्यादा उलझा दिया है। वहीं कांग्रेस की डगर अब और मुश्किल होती हुई नजर आ रही है। अब भी मैंने टिकट मांगा था, मेरे भाई ने मेरे साथ धोखा कर दिया। उसको एमएलए था, मेरे को अपने चांस देता था, अब तो मैं जीता। अब भी मैंने टिकट मांगा था और मेरे भाई ने मेरे साथ धोखा कर दिया। उसको एमएलए था, मेरे को अपने चांस देता था, अब तो मैं जीता। तो चलिए ज्यादा जानकारी लेंगे। सहयोगी अजय कुमार हमारे साथ में फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। अजय, राजनीति में सब कुछ जो है पॉसिबल है और मुमकिन है, और ऐसा ही ये कुछ नज़ारा हम भी देख पा रहे हैं। भाई भाई में राड़ है, तकरार है, इसको लेकर के क्या कहेंगे आप? जी राखी, ये बिल्कुल सत्य है कि राजनीति में सब कुछ जायज है और भाई भाई का जो है दुश्मन बन जाता है इसमें। और ऐसा ही कुछ हमें देवली उनियारा में देखने को मिल रहा है। जब कांग्रेस की सूची जारी होने से पहले ही पूर्व केंद्रीय मंत्री और टोंक सवाई माधोपुर के सांसद रहे नमो नारायण मीणा का अपने ही भाई के प्रति जो बयान वायरल हो रहा है, उसको देखते हुए यहाँ सब लोग एकदम अचंभित है और उनके प्रति सिंपैथी भी है उनकी कि वाकई में ये बात सही थी कि जब 2018 का चुनाव था और कांग्रेस बीजेपी छोड़कर जब कांग्रेस में शामिल हुए थे हरीश जी मीणा, जो देवली उनियारा से टिकट लिया था उन्होंने, तो उनके भाई नमो नारायण जी मीणा की मेहनत से ही वो पहली बार इस विधानसभा क्षेत्र से विधायक बने थे। और उसके बाद में इनके दिमाग में ये थी कि भाई मेरा कर्ज चुकाएगा और मुझे यहाँ जब विधायक थे और लोकसभा के चुनाव होने थे तो इन्होंने टिकट की मांग भी करी, तब भी जो है भाई ने इसका विरोध किया और हरीश जी ले आए। वहां पर भी चलो ठीक था, हो गया। जब बाई इलेक्शन होना है और इस बाई इलेक्शन के अंदर इन्होंने भी एप्लीकेशन लगाई और ये निश्चित है कि अगर इनको टिकट मिलता तो ये निश्चित रूप से क्षेत्र को निकाल भी सकते थे। लेकिन चूंकि राजनीति में अपने कद को लेके जो वर्चस्व की बात चलती है उसको ध्यान रखते हुए हरीश जी ने इस वक्त भी ध्यान नहीं दिया और उनकी इस वक्त खिलाफत करी, जिससे ये बड़े शुद्ध होकर इस तरह का वीडियो नाम की बात जारी हुआ। जी तो माने कि भाई ने भाई को जो सपोर्ट किया, वो सपोर्ट करने के बाद में अब वो भाई जब आगे निकल गया तो बैक फुट पर रह गया, पीछे दूसरा भाई। ये यहाँ पर देखने को मिल रहा है। लेकिन कांग्रेस की तरफ से अब जब सूची जारी होगी, और आप कह ही रहे हैं कि सूची आने से पहले ही इस तरह का ये वीडियो है, अब यहाँ पर जब समीकरण बिगड़ेंगे और उसको लेकर के किस तरीके से डैमेज कंट्रोल कांग्रेस का रहेगा? जी राखी, ये बता दूं आपको कि इस क्षेत्र में अब ये जो मैसेज सब जगह हो चुका कि इस तरह की बात आ रही है सामने। और ये सही था कि हरीश जी मीणा साहब जो यहाँ से सांसद बने हुए हैं उनके लिए मौका था कि अपने भाई का एक कर्ज उतार देते, कि उन्हीं के बदौलत इस क्षेत्र में उनकी पहचान हुई। अब चूंकि स्थिति दूसरी हो गई और मीणा समाज में भी जो है विरोध का बिगुल बजना शुरू हो गया है और हो ना हो आज इस बात को लेके शाम को एक मीटिंग भी रखी है। युवा नेता जो यहाँ से टिकट मांग रहे हैं नरेश मीणा करके, वो भी अपनी एक मीटिंग रख रहे हैं। अलीगढ़ के अंदर उन्होंने बड़ी मीटिंग रखी है, उसमें तय करेंगे कि मुझे चुनाव लड़ना है या नहीं लड़ना। पार्टी टिकट देती है तो ठीक, अगर नहीं देती है तो मुझे चुनाव लड़ना है नहीं लड़ना। इस बात का फैसला भी आज शाम को 5 बजे तक यहाँ पर अलीगढ़ में हो जाएंगे। काफी संख्या में युवाओं को एकत्रित किया जा रहा है। जयपुर से भी वो आ रहे हैं लोग बाग, आसपास के क्षेत्रों से भी युवा भी यहाँ अलीगढ़ में पहुंच रहे हैं। जी राजनीति में
रिश्तों का वो महत्व नहीं है, और इसका ये उदाहरण हम देख भी पा रहे हैं अजय। लेकिन पार्टी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। पार्टी का जो एजेंडा है वो है जीत हासिल करना, वो तो उसी को उम्मीदवार बनाएगी अजय, जो कि वो उनको जीत दिला पाएगा। जी राखी, बिल्कुल सत्य ही है। और इस बार जो है पार्टी ने ये तय किया कि जो 2 बार यहाँ से विधायक रह चुके हैं और अभी सांसद है, उन्हीं को जिम्मेदारी दी गई है कि वो इस चीज को निकालेंगे। तो टिकट किसको मिलना या न मिलना पार्टी के शीर्ष नेताओं का कोई मायने नहीं रखता। इनका ही एक मैसेज रहेगा कि किसको पार्टी को टिकट देना है, किसको नहीं देना। जिसको ही वो कहेंगे उसको टिकट मिलेगा, और ये जिम्मेदारी भी इन्हीं की रहेगी कि उसको जिता के निकालें। जी चलिए, ये नमो नारायण मीणा के द्वारा जो आरोप लगाया है, इसके अलावा अब हम जानना चाहेंगे कि क्या हरीश मीणा की तरफ से किसी भी तरह की कोई प्रतिक्रिया सामने आई है? जी, अभी प्रयास किया हमने उनसे संपर्क करने का, लेकिन उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा। फिलहाल तो ये जो सोशल मीडिया पे जो प्रतिक्रिया चल रही है, उसको लेके हरीश जी मीणा की तरफ से अभी कोई इस तरह का स्टेटमेंट या कोई प्रतिक्रिया या कोई बात नहीं आई है। ना ही किसी उनके समर्थकों ने उनके उसमें हरीश जी के समर्थन में कोई प्रतिक्रिया जारी की है। जी, मीणा वोट बैंक बहुत ही महत्वपूर्ण है इस इलाके में, पूरे में क्षेत्र में। और देखिए, सचिन पायलट का भी खासा दबदबा रहा है यहाँ पर। जी, बिल्कुल सत्य है। तो विधायक रहे हैं सचिन पायलट साहब, और चूंकि यहाँ पर जो देवली उनियारा का जो विधानसभा क्षेत्र है, उसमें मीणा और गुजर मतदाताओं का बाहुल्य है। और इसमें कोई मायने नहीं रखता, अगर मीणा कांग्रेस से खड़ा हुआ है, बीजेपी से गुजर खड़ा हुआ है, तो न पायलट साहब का इसमें दखल देता है किसी का, न किसी और का मसला देता है। सामाजिक दृष्टि से वो सारे ही एक ही जगह वोट बैंक एक ही जगह जाता है। मीणाओं की भी यही स्थिति यही है। और ये अलग चीज है कि व्यक्तिगत अगर कोई नाराजगी होती है, कोई नाराजगी चलती है, और कोई बाई इलेक्शन निर्विरोध कोई चुनाव लड़ रहा है, वो भी सर्वसम्मति से, तो वो आपस में वोट की कटिंग होती है। अभी पिछला चुनाव में देखा विधानसभा का, यहाँ सर डॉक्टर विक्रम गुजर जो आरएलपी से चुनाव लड़ रहे थे, तो गुजर होने के बावजूद भी उनको गुजरों का मत इतना नहीं मिल पाया जो उन्हें अपेक्षा थी। वो गुजरों का सारा मत जो है, चाहे वो बाहर से आए हो, कहीं से भी आए, डॉक्टर किरोड़ी फैसला जिन्होंने चुनाव लड़ रहे थे यहाँ से, उनको सारा गुजरों का मत मिला। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका अजय इस तमाम जानकारी के लिए। और एक बार फिर से आपको सुना दें कि क्या कुछ कहा यहाँ पर नमो नारायण मीणा ने। मेरे को फिर चांस देता था तो नहीं जीता। अब भी मैंने टिकट मांगा था, और मेरे भाई ने मेरे साथ धोखा कर दिया। उसको एमएलए था, मेरे को फिर चांस देता था तो नहीं जीता। तो यह सियासी गणित, और आप सुन रहे थे नमो नारायण मीणा को।